गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों का वो क्लास जो लाभ हानि चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस, वो कंप्लीट हो चुका है। यस सर। आप लोग समझे उसमें? यस सर। बोले थे कि उसमें जितना भी सवाल है सब बनाने के लिए जो फंसोगे पूछना। तो क्या आप लोग बनाए उसको? कोई नहीं बनाए। नहीं बनाइएगा तो फिर कभी नहीं सीख पाइएगा। मैथ यानी गणित प्रैक्टिस का चीज है। इसे जितना अधिक बनाओगे उतना अधिक सीखोगे और उतना अधिक तुम्हारे माइंड पर रहेगा। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। हम एक मेथड पे 2 या 4 सवाल बताएंगे, लेकिन आपको कम से कम एक मेथड पर 20-20 सवाल बनाना होगा। तो आज आप लोग पढ़ोगे साधारण ब्याज। क्या पढ़ोगे? सिंपल सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आज आप लोगों को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। हमारे गांव घर में ये बहुत चर्चित है। लोगों के पास थोड़ा भी जमा पूंजी होता है तो वो इंटरेस्ट पर उधार लगा देते। कोई 2% पर, कोई 3% पर, कोई 4% पर, कोई 5%, जिसको हम इंटरेस्ट मतलब ब्याज, अर्थात देहाती भाषा में सूद। क्या होता है? सूद। तो लगभग लगभग सभी के घरों में ऐसा होगा, या तो सूद लेते हो, सूद पर पैसा लेते होंगे, या सूद पर पैसा देते हो। अर्थात ब्याज पर पैसा लिया जाता है या फिर ब्याज पर पैसा किसी को दिया जाता है। ठीक है। तो हमारे गांव में जो ब्याज पर रुपया लिया जाता है या दिया जाता है तो वो मंथली ब्याज होता है, 1 महीना का ब्याज होता है। लेकिन जब हम किसी बैंक से लेते हैं पैसा, जब हम किसी बैंक से रुपया उधार लेते हैं या फिर वहां पर जमा करते हैं तो वहां पर वार्षिक ब्याज चलता है। कौन सा ब्याज चलता है? वार्षिक ब्याज चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सिंपल इंटरेस्ट में सीखेंगे वो वार्षिक, 1 वर्ष में ब्याज का योग ब्याज निकाला जाता है 1 वर्ष पर। लेकिन जो हम लोग गांव में ब्याज पर पैसा उधार लेते हैं या फिर किसी को देते हैं तो वहां पर मंथली ब्याज होता है और महीना में ब्याज जोड़ते हैं। ठीक है। यही अंतर है, बाकी सारा प्रक्रिया एक ही समान हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितने वर्ष हुआ, और गांव में जो पैसा लगाते हैं उधार पर वो कहते हैं कितने महीने हुए। ठीक है। तो चलिए, सिंपल सा है कि अगर आप लोग के घर में भी आप लोग के मम्मी पापा से कोई व्यक्ति मान के चलो 5,000 रुपया ले गया, 5,000 उधार ले गया, या फिर आप लोग के मम्मी पापा किसी से 5,000 रुपया उधार ले आया, तो ये होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। ये होता है मूलधन। मूलधन मतलब मूल मतलब जड़। जितना रुपया तुम शुरुआत में दे रहे हो या फिर ले रहे हो वो होता है मूलधन। अब जिस समय रुपया लोगे उसी समय बात होता है कि भाई कितने परसेंट ब्याज लगेगा, 5% लगेगा कि 4%। तो अक्सर गांव में लोग 5% ब्याज लगाता है। ब्याज दर उसको बोलते हैं, ब्याज दर। उसको क्या बोलते हैं? ब्याज दर। ब्याज दर गांव घर में अक्सर कितना पर लगता है? 5% मासिक। मासिक होता है। ठीक है। और एक होता है समय। क्या होता है? समय होता है। अब ये समय क्या होता है? तो जितना दिनों तक वो रुपया रखा वो कुल समय होता है। मान के चलो हमारे गांव घर में तो 5 महीना, 10 महीना या साल भर रखता, तो हमने लिख दिया 1 वर्ष। क्या लिख दिया? 1 वर्ष।
ये टोटल प्रक्रिया हो गया। अब हमें कोई कहेगा कि भाई ब्याज क्या होगा इसका, इतना समय तक रखा 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो इसका ब्याज क्या होगा। तो यदि हम वार्षिक ब्याज जोड़ते हैं तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर इसी में हमें देखो, इसमें ब्याज नहीं पता, इसमें क्या नहीं पता, ब्याज नहीं पता, तो हमने ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा। कहीं कहीं हमें मूलधन ही नहीं पता होता, क्या नहीं पता होता, मूलधन। तो मूलधन बराबर, अब यहीं पर देखो, ये मूलधन बराबर अगर हम कहेंगे इसी को लिखने के लिए तो क्या करोगे, मूलधन बराबर तो ब्याज पहले है ना, ब्याज, और ये 100 बट्टे में है, इधर आएगा तो क्या होगा, तो गुना 100, और ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे में, समय गुने, तो मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बट्टे समय गुने, समझ गया। अगर कि कोई पूछेगा समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ तो समय है, इसके बराबर में क्या है, ब्याज है। अब सब बराबर में ब्याज है, और ये 100 इधर आएगा तो क्या होगा, गुना, इधर भाग में है तो इधर कहाँ जाएगा, गुना, अब फिर इधर गुना वाला जो है वो कहाँ का जाएगा, भाग। देखो समय तो ले ही लिए हैं, इधर रह गया मूलधन, गुने, एक और फॉर्मूला होता है अगर पूछेगा दर बराबर, हम लिखेंगे दर। अब बताओ इस फॉर्मूला को तुम लोग अपने मन से बताओ क्या होगा, सोच के बताओ। सबसे पहले तो ब्याज है, फिर गुना 100 बटा मूलधन गुने, बस ये 4 फॉर्मूला का खेल है, इस 4 फॉर्मूला का ही खेल है ये पूरा चैप्टर समाप्त। और ये हम तीनों फॉर्मूला बस एक फॉर्मूला से निकाले है ना, अरे अभी आप लोगों के सामने हमने इसी फॉर्मूला से ये चारों तीनों और फॉर्मूला बनाया ना। अर्थात कहने का मतलब कि यदि एक फॉर्मूला भी हमें याद रहे तो हमारा काम चल सकता है, हम इससे सारे फॉर्मूला को निकाल सकते। तो इसी में से कोई एक फॉर्मूला पर इसका ब्याज निकलेगा। अब यहाँ पे ब्याज बराबर तो नहीं दिया हुआ, ब्याज बराबर क्या दिया हुआ है, वाट। अब बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला लगाओगे, तो ब्याज बराबर क्या है बताओ, समय गुने बटा, अब बताओ क्या होगा, दिख रहा है ना, ये यहाँ दिख रहा है, चलो देखो बराबर मूलधन कितना है इसमें खोज के बताओ, 5000 गुना समय कितना, 1 वर्ष, गुने ब्याज दर, दर कितना देखो, अब बट्टा में यही 5% जो होता है ना, तो प्रतिशत वाला फॉर्मूला में पहले देखो दर प्रतिशत नहीं लिखल है, केवल दर लिखल है, तो वही होगा, प्रतिशत नहीं लिखल है, उस वही प्रतिशत दर बराबर बट्टे में 100 होता है, समझ गया। कहाँ पे, यहाँ 5000 होगा, यहाँ क्या होगा 5000, चूंकि मूलधन 5000 है। ठीक है, अब देखो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 गुने 1 तो 5 ही होता है ना, अरे 5 गुने 1 कितना होगा, अब फिर उस 5 को इससे गुना करोगे, जितना कर है उतना बोलो, 5 गुने 1, अब फिर इस 5 से इस 5 में गुना करेंगे,
25, एगो जीरो बचा हुआ है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 250 रुपया। लेकिन अगर तुम्हारे मम्मी पापा कहेंगे कि 1 साल हो गया है, हमने 5,000 रुपया किसी को दिया है, 5% पर दिया है, उसका दर निकाल दो। तो ध्यान रखना, गांव में जो उधार पैसा लगता है ना, वो मासिक चलता है। क्या चलता है? तो यहाँ पे सारा कुछ वही करेंगे, केवल हम 1 वर्ष के जगह 12 माह रख देंगे। 12 माह रख देंगे, समझ गया? इसको हम गुना कर देंगे 12 गुना 250। वो हमारे गांव का जो उधारी चलता है ना, वो बल्लभ है। तो इसीलिए देख लो गांव में कितना अधिक ब्याज लगता है। अभी देख लो, इसी 5,000 रुपया का समय 1 वर्ष मतलब 12 महीना गुना 5 बटा में, ये 2 जीरो ये 2 जीरो खत्म, 12 पच्चे 60, 6 पच्चे 30 पर एगो जीरो, 3,000 रुपया हमको ब्याज देगा। 5,000 रुपया किसी को दो 1 साल में 5% पर, वो कितना देगा? 3,000। अगर 2 साल रख लिया तो मूलधन से भी अधिक हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। इसीलिए अपने मम्मी पापा से कहो घर में कि भाई कम खाओ, कम व्यवस्थाओं का उपयोग करो, लेकिन किसी भी व्यक्ति से उधार ब्याज पर पैसा मत लो, ठीक है? काहे कि ब्याज पर जो गांव मोहल्ले में, घर मोहल्ले में रुपया उधार लेते हो, पैसा लेते हो, ब्याज पर लेते हो, उसका ब्याज हमें कई गुना जोड़ कर देना पड़ता है, समझा? ये बात समझ में आई? हमें ये ही पढ़ना है, गांव वाला अभी नहीं पढ़ना, ठीक है? अब ऐसा नहीं हो कि तुम लोग ये सीख रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा बोल देंगे कि भाई 5,000 रुपया ब्याज पर लगाए हैं, उसको थोड़ा बताओ कितना सूद हुआ, तो तुम 1 वर्ष से जोड़ देना, तब गलत हो जाएगा। तुम्हारे मम्मी पापा कहेंगे कि मास्टर क्या सिखाया, उस जगह क्या करोगे? माँ लिखोगे। 3 महीना का हुआ कि 4 महीना का हुआ कि 5 महीना की, 1 साल का कि 1.5 साल की, 2 साल। 2 साल हो जाएगा तो 24 महीना, 1.5 साल हो गया तो 18 महीना, इस तरह से, ठीक है? लेकिन जब हम कभी बैंक का हिसाब लगाते हैं, किताब में हिसाब लगाते हैं, बनाते हैं परसेंटेज और ये सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, तो हमें हमेशा वार्षिक ब्याज दर पर ही सवाल रहता है, ठीक है? तो अभी आपने देखा कि हमारे पास मूलधन है, समय है, दर है, तो ब्याज निकालना, ठीक है? दूसरा मेथड है, यदि कोई धन किसी साथ, देखो यदि कोई धन, यहाँ पे धन कितना है पता नहीं है पता, यहाँ पे धन कितना है पता नहीं, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, अब कितना साधारण ब्याज है वो भी नहीं पता, x वर्षों में, समय पता है, समय पता है, x वर्षों में n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है। अगर हमें धन पता चल जाएगा तो n गुना हो जाएगा, तो ब्याज भी निकल जाएगा, समझ गया? तो दर कितना होगा, तो फॉर्मूला हम लोग ये लगाते हैं, n इंटू n-1 इंटू 100 बाय x। अब इसी पर एक सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन, ये तो मेथड हो गया। यदि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से एक्स नहीं, यहाँ पे वर्ष रख लो, 2 रख लेते हैं हम, या चलो 5 रख लेते हैं, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में n गुना हो जाता है, तो
ब्याज दर क्या होगा, ब्याज दर क्या होगा। देखो यहाँ पे जस्ट इसी मेथड का एक क्वेश्चन है, हमने जो फॉर्मूला लिखाया है इस पे तो हम बना ही लेंगे इसको, लेकिन इससे पहले जो हमने सीखा है कि मूलधन बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दर बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर क्या होगा, उसके बाद हम निकालते हैं, वो वाला पहले देख लेते हैं। इसमें बताओ मूलधन क्या है, मूलधन क्या है, 100 नहीं एक्स मानो, मूलधन क्या है एक्स, ये हमने माना, क्या किया, समय क्या है, समय क्या है, ठीक है। अच्छा बताओ इसमें दर कितना है, तो कहोगे सर दर तो निकालना है, ब्याज दर क्या करना है, निकालना है। इसमें ब्याज दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है क्या, क्यों, पहले देखो ब्याज जो होगा, पहले यहाँ का रहा धन कितना हो जा रहा है, n गुना हो जा रहा है, किससे, जो जो धन है, तो धन कितना है, जैसे कि हमने कहा रहा कि 100 रुपया दिया किसी को, 2 साल के बाद ये 2 गुना हो गया, या 3 गुना हो गया, या 4 गुना हो गया, यही नहीं कहेगा, तो 100 रुपया 2 गुना हुआ तो 200 रुपया, क्या है ये, मिश्र धन, 3 गुना हुआ तो, और 4 गुना हुआ तो, ये सभी क्या है। अगर कहेगा केवल ब्याज निकालो तो क्या करोगे, इस सब में से क्या करोगे, घटेगा तो 100 ही ना, नहीं घटेगा, 100 घटेगा ना, अर्थात हर स्थिति में एगो 100 घटा देंगे, नहीं। तो देखो पहले से था ये कितना था x, 5 गुना आ रहा तो 5x, 5x हो जाएगा, तो ये क्या है 5x, मिश्र धन है ना। अब ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस एगो x घटा देंगे, घटाएंगे ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 4x, तो ब्याज हमारा निकल के आ गया 4x, तो दर बराबर होता है ब्याज 4x गुने 100, बटा में मूलधन है x, गुने समय है 5, है ना, x तो खत्म हो जाएगा, 20 बचे तो 20 चौक 80%, ये दर हो जाएगा, 80% क्या हो जाएगा दर। अगर हम इसको इस फॉर्मूला पर बनाते हैं, ठीक है, जो हमने तुम्हें लिखाया है, जो हमने तुम्हें, बताओ क्या हो जाएगा इसी सवाल को बनाने के लिए, n क्या है 5, तो 5 माइनस 1 गुने बटा x की जगह पर क्या हो जाएगा बताओ, x क्या है ये, x वर्षों में समय है ना, तो 20 बचे, अब 5 में से गया बराबर, देखो समझ गया, दोनों तरह से समझ में आ गया। क्वेश्चन है जस्ट इसी मेथड पे तुम लोग दोनों तरीका से अभी हमें बना के दिखाएगा, जिस तरह हम 2 तरीका से बनाए ना, एक ये फॉर्मूला पर और एक जो हमारा अपना मेथड है। तो यहाँ कह रहा है यदि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 6 गुना हो जाता है तो ब्याज दर क्या होगा। तो पहले यहाँ पे आप लोगों को लिखना है मूलधन, समय, मिश्र धन, ब्याज और दर, ये सभी बात पहले लिखो, उसके बाद इसको बनाओ, फिर दोबारा से इस पर बनाएगा, इस पर जल्दी करो तो।
ये इसमें मूलधन क्या होगा? मूलधन हम मान लेंगे एक्स, नहीं एक्स क्या माना। समय क्या है? 7 वर्ष। मिश्रधन क्या हो जाएगा? 6 गुना, तो कितना हो जाएगा? एक्स मान लिया धन, एन ब्याज मिला के हो जाता है 6 गुना है तो 6 क्या हो जाएगा? 6x। अब ब्याज को क्या होता है? ब्याज होता है मिश्र धन घटा मूलधन। तो बराबर क्या हो जाएगा? 6x माइनस एक्स बराबर 5x होगा रे। अब दर नहीं है, दर पता नहीं है तो हम इसे निकालेंगे। बताओ कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? दर बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो क्या हो जाएगा? ब्याज कितना निकल के आया? 5x गुने 100 बटा x गुने 7। अब बताओ ये x तो खत्म हो जाएगा ना, तो 500 बटा 7। इसी को यदि हम निकाले परसेंटेज में तो 7 सते 49, 1 पर 0 10, 7 इकाई 7 और 3 10, 3/7%। ये हमारा होता है अपना नियम। और ये एक फॉर्मूला है जिस पर हम बनाते हैं तो एन कई गुना, एन गुना तो 6 गुना, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा रे? 6 ना, अब -1 गुने 100 अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 7 ना, तो 6 में से 1 गया 5 गुने 100 बटा तो बराबर 500 बटा 7 तो बराबर 71.3/7%। तो दोनों मेथड हमने सीख लिया। हो जाएगा ना अब आप लोगों को ऐसा सवाल? देखिए यहाँ पे हमने एक दूसरा मेथड लिया है। कोई धन x% ब्याज की दर से कुछ समय में n गुना हो जाता है तो समय बराबर, ये फॉर्मूला है n-1 गुने 100 बटा x। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल है कितने समय में कोई धन, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर क्या हो जाएगा रे? हो जाएगा ना, या यहाँ पे तुम 100 भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने x ही माना। अच्छा बताओ कितने समय में, तो समय बराबर वाट, दर दिया हुआ है, दर बराबर क्या है? 4 गुना हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन मूलधन का 4 गुना, तो 4x ना। बताओ ब्याज क्या आएगा? 4x माइनस x बराबर 3x। अब बताओ क्या समय बराबर फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल सकते हो? समय बराबर फॉर्मूला क्या होता? ब्याज गुने बटा मूलधन गुने, यहाँ ब्याज कितना निकला? गुने 100 बटा मूलधन कितना निकला रे? मूलधन कितना निकला? x ना, गुने दर कितना है? दर कितना है? 5। अब क्या आ जाएगा? x खत्म हो जाएगा, 20 बचे बराबर 60%। ठीक है, होगा ना 60%। लेकिन इसी को अगर हम उसके नियम से बनाए तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला के नियम से बनाए तो क्या करेंगे? n क्या है? 4 गुना, तो 4 माइनस 1 गुने 100 बटा 5 है ना। बताओ क्या हो जाएगा? 3 गुने
बराबर। तो हमने दोनों तरीका से इसको बना लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए तो इसे जल्दी। कितने समय में कोई धन 10% की दर से अपने से 15 गुना हो जाएगा? इसे जल्दी से बना के ये देखिए कर रहा है कितने समय में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने ये फॉर्मूला पे बना लिया, इसको सीधे बना लेंगे। क्या करेंगे, n गुना 15 गुना, तो 15 माइनस 1 गुने बटा x क्या है रे, x क्या है बताओ, दर है ना, धन x%, तो x धन है ना, धन क्या है, सॉरी ये प्रतिशत है, दर, दर कितना है 10, क्या हो जाएगा बताओ, 15 माइनस 1 गया 14 गुने बटा ये 0 0 कट गया बराबर। अगर इसी को हम बनाते विधि से, नियम से, तो क्या होता, मूलधन बराबर x, दर बराबर 10%, समय बराबर 8, ब्याज बराबर होता, मिश्रण हो जाता 15 गुना, तो 15x माइनस x, ये ना हो जाता बराबर 14x होता ना। अब निकाल लेना, इसमें समय बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज 14x गुने 100 बटा x गुने x खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता 14x 40%। इस तरह से इसको भी हम क्लियर है। तो ये तीनों सवाल को आप लोग बना के लाइएगा, समझ गए, ये तीनों सवाल कल हमें बना के देना है। आज इतना ही, थैंक यू।